भारत हो या कोई और लोकतांत्रिक देश हो, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका चुनाव और उन चुनाव का निष्पक्ष होना। और चुनाव के निष्पक्ष और बेहतर तरीके से होने के लिए ज़रूरी होता है इलेक्शन रिफॉर्म्स का आना। चुनाव और चुनावों की प्रक्रिया के लिए अच्छे और बेहतर कानून का आना। अब एक ऐसा ही कानून नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है। सरकार इसके पक्ष में है और कुछ लोग सरकार के विरोधी और इस कानून के विरोध में हैं। विरोध करते हुए ये लोग कहते हैं कि ये कानून देश के लिए एक बड़ा संकट पैदा करने वाला है। देश के लिए न सिर्फ संकट पैदा करेगा बल्कि एक आम जनमानस का लीगल वोटिंग राइट तक छीन लेगा। आज समझाएंगे आपको इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें एक प्रावधान है कि मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, आधार कार्ड के डेटाबेस से लिंक किया जाएगा, जिसके लिए विरोधी तर्क देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एक बयान का। आज बताएंगे क्या आपका लीगल वोटिंग राइट भी छिनने वाला है, क्या लोकतंत्र की हत्या जो विपक्ष बार बार जिसकी गुहार लगाता है उसमें एक और कील ठुकने वाली है, या फिर जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि देश सबसे पहले है, उसी के लिए एक कानून लाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देने के लिए। नरेंद्र मोदी सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक लोकसभा में एक बिल पेश किया। इसके बाद ये बिल राज्यसभा में भी पेश किया गया। अब ये बिल दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस से पारित हो चुका है। ये कानून की शक्ल लेने वाला है। नाम क्या है इस बिल का? इस बिल का नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। क्या कहता है ये? ये करता है बदलाव की बात। ये करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1950 के सेक्शन 23 में बदलाव की बात। अब इसमें 3 तरीके के बदलाव ये करने के लिए कहता है। कौन से बदलाव? पहला, जिसमें वो कहता है कि सेना में एक सुविधा है कि जहाँ पर भी नियुक्ति है वहाँ से भी अधिकारी वोट डाल सकते हैं, जिसमें वाइफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब उस शब्द को हटाकर स्पाउस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वाइफ शब्द के इस्तेमाल से महिला अधिकारी तो वोट डाल सकती थी, जो अधिकारी की जो पत्नी होती थी वो तो वोट डाल सकती थी, लेकिन पुरुष अधिकारी के लिए दिक्कत हो जाती थी, जिससे कि अब ये समस्या ख़त्म होने वाली है। यानी ये सेना से जुड़े लोगों के लिए होने वाला है। दूसरा, अब तक हम 1 जनवरी को ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन अब ये तारीख बढ़ा दी गई है। अब 1 जनवरी के अलावा भी 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 अगस्त को भी हम अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यानी कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के जो दिन हैं वो बढ़ गए। लेकिन एक तीसरा बदलाव भी है जिस पर बवाल खड़ा है। क्या बदलाव है? कि मतदाता सूची, वोटर लिस्ट को आधार कार्ड के डेटाबेस से जोड़ा जाएगा, लिंक किया जाएगा। यानी कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा। लेकिन इसको ऐच्छिक प्रावधान बताया गया है, यानी कि आपकी इच्छा है, आप चाहें तो जुड़वा सकते हैं या ना चाहें तो ना लिंक कराएं। अब इसमें सरकार के कुछ पक्ष हैं और विरोधी अपना विरोध दर्ज कराते हैं। दोनों के पक्ष हम आपको बताएंगे, फिर फैसला जनता को करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। सबसे पहले सरकार के पक्ष की बात करते हैं कि सरकार क्यों इस कानून के पक्ष में खड़ी है और क्यों कहती है कि ये अब तक का सबसे बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म की शक्ल लेकर आएगा, बोगस वोटिंग को रोकेगा। सरकार ने इसका पहला जो तर्क दिया है वो दिया है कि ये कानून बोगस वोटिंग को रोकेगा। दर्शक जानते हैं कि हमारे देश में नकली वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिए जाते हैं। एक व्यक्ति 2 वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लेता है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो
इन्हीं वोटर आईडी कार्ड की मदद से नकली या बोगस वोटिंग करते हैं। सरकार का कहना ये है कि इन दोनों के डेटाबेस के लिंक होने से नकली और बोगस वोटिंग को रोका जाएगा, मतदाता सूची को रिफ्रेश यानी कि दुरुस्त किया जाएगा, जिससे कि सही मतदान का पता चल सके। सरकार का दूसरा तर्क है कि जो लोग हमारे देश में बड़े तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करते हैं, यानी माइग्रेंट्स हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति कहीं दिल्ली या अन्य और जगह जाकर काम करता है, तो इन दोनों चीज़ों के आपस में लिंक हो जाने के बाद से वो दिल्ली या किसी भी ऐसी जगह से भी ऑनलाइन या और माध्यम से वोटिंग कर सकता है। अब बताते हैं आपको इसमें विरोधियों के क्या तर्क हैं। विरोधी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि इससे लीगल वोटिंग राइट तक छीन लिया जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पूर्व जस्टिस BN कृष्णा ने एक बयान में कहा था कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करना बेहद भयानक होगा। इसके अलावा 2015 में ही जब इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड के डेटाबेस को मतदाता सूची वोटर लिस्ट से लिंक करने की शुरुआत कर चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब सरकार कानून की शक्ल में इस रास्ते की ओर बढ़ रही है। विरोधी कुछ ऐसे तर्क देते हैं इसका विरोध करने का। अब वो तर्क क्या देते हैं कि इससे क्या नुकसान होने वाला है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला, विरोधी कहते हैं कि सरकार कह रही है कि बोगस वोटिंग, गलत वोटिंग, नकली वोटिंग को रोका जाएगा, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर कहा जा रहा है, यानी आधार कार्ड के आधार पर कहा जा रहा है, तो आधार कार्ड बनाना तो खुद बहुत आसान है और वोटर कार्ड से ज़्यादा तो पब्लिक के पास नकली आधार कार्ड होते हैं, तो इससे बोगस वोटिंग कैसे रोकी जा सकती है। दूसरा तर्क विरोधी देते हैं कि UIDAI यानी कि वो संस्था जिसके पास आधार कार्ड का सारा डेटा है, क्या वो इतनी सक्षम है कि 90 करोड़ मतदाताओं के डेटा को वो सुरक्षित रख सकती है। यानी कि वो डेटा जो पूरे हिंदुस्तान के मतदाताओं का डेटा रखता है, वो संस्था खुद से इतनी सक्षम है कि इतने बड़े डेटा को सुरक्षित रख सकती है। दर्शक जानते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी डेटा चुराकर पब्लिक का बिहेवियरल पैटर्न समझकर अपनी नीतियां बनाती है। इसके अलावा एक खतरा और है कि यदि ये डेटा किसी भी राजनीतिक पार्टी या ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ लग जाता है, तो वो अपने हिसाब से इस डेटा का यूज़ कर सकता है या यूं कहें मिसयूज़ कर सकता है। तीसरा तर्क विरोधी देते हैं कि जिस आधार कार्ड को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जा रहा है, उससे वोटिंग का राइट किस तरीके से और क्यों दिया जा रहा है, जबकि वो सिर्फ रिहाइश रेजिडेंस का प्रूफ है, वो नागरिकता का प्रूफ नहीं है। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि नागरिक ही सरकार चुनता है, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर चुनने जा रहा है वो नागरिकता का प्रूफ ही नहीं है, यानी आधार कार्ड। एक तर्क और है, वो ये कि किसी भी व्यक्ति को आश्वासन दिए बिना, उसको भरोसे में लिए बिना, जनता को भरोसे में लिए बिना कानून क्यों लाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ऐसा ही किसान आंदोलन में देखा, किसान सड़कों में उतरे और उसके बाद 1 साल बाद कानून को वापस लेना पड़ा। तो बात यहाँ आती है कि जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है उससे यानी जनता से बात की जाए, संसद की जो कमिटीज़ हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए बिल को भेजा जाए। इसके अलावा और भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे पब्लिक का जो ओपिनियन है वो लिया जा सकता है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।